वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सही कहते हैं। पंजाब किंग्स के हिसाब से मिनी ऑक्शन में उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन इस मैच के दौरान समझ में आया कि वो गलती तो बिल्कुल नहीं थी। हेलो जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टीबीएच आयुषी यानी कि टू बी ऑनेस्ट आयुषी में, और मैं हूं आपके साथ में आयुषी शेखावत। तो मिनी ऑक्शन का मैं जिक्र कर रही थी। दो शशांक सिंह थे, एक 18 साल का लड़का था, एक 32 साल के। अब जब प्रीति जिंटा ने बोली लगाई 20 लाख में शशांक सिंह उनके पास आ गया, तो वो खुश तो बहुत हुई थी, लेकिन उसके बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि अरे, ये वो शशांक सिंह तो है ही नहीं जो हमें चाहिए थे। हमें तो 18 साल वाला युवा खिलाड़ी चाहिए था। लेकिन अब आप ऑक्शन में क्योंकि बोली लगा चुकी हैं, प्लेयर आपके नाम हो चुका है, तो अब आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने ट्वीट कर दिया। उन्होंने ट्वीट करके बोला कि भाई कोई गलती नहीं हुई, ये तो वैसे भी हमारी लिस्ट में थे, हमें तो यही चाहिए थे। जिस पर शशांक सिंह ने रिप्लाई भी किया था। ट्वीट यहाँ पे लगा हुआ है। उन्होंने रिप्लाई किया कि ऑल इज वेल, मेरे ऊपर भरोसा जताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बल्ले से उन्होंने आज बता दिया कि वो गलती क्यों नहीं थी। भले किस्मत से वो पंजाब किंग्स में सेलेक्ट हो गए हो, लेकिन उनकी मेहनत आज रंग लाई। गुजरात टाइटंस वर्सेस पंजाब किंग्स का ये मैच था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, यानी कि गुजरात का होम ग्राउंड था। प्रिंस ने बहुत अच्छा खेला। प्रिंस हम लोग शुभमन गिल को कहते हैं ना, क्योंकि किंग तो कोहली है। तो उन्होंने बहुत अच्छी पारी आज खेली। स्कोर बोर्ड लगा हुआ है, किस किसने कितने रन बनाए वो तो आप देख लीजिए, लेकिन उन्होंने दिल खुश कर दिया। पर अकेला इंसान कितना कर लेगा, टीम गेम है। आपके अकेले के शतक लगाने से शतक रह गया था यार, शिट। शायद अगले मैच में लग जाए उनका शतक। खैर, उनके लिए तो हम सब एक्साइटेड हैं ही, लेकिन अगेन ये एक प्लेयर का गेम नहीं है, पूरी टीम का सहयोग यहाँ पर चाहिए। 199 का उन्होंने स्कोर सेट किया, 200 का टारगेट दिया, और किसी को लग नहीं रहा था कि पंजाब ये चेस कर सकती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब इनका टॉप बैटिंग ऑर्डर जो फेल हुआ था, उसके बाद तो सबने हाथ खड़े कर दिए थे। सबने मतलब पंजाब किंग्स की टीम ने भी हाथ खड़े कर दिए थे भाई। उसके बाद आते हैं दो ऐसे खिलाड़ी जिनका हमने पहले नाम नहीं सुना था। शशांक सिंह का सुना था इस कंट्रोवर्सी की वजह से, लेकिन ये जो इम्पैक्ट प्लेयर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इनका नाम नहीं सुना था। लेकिन अब हम शायद सुनते रहेंगे, अब इनका बोलबाला चलेगा। आशुतोष भाई, ये दोनों अनकैप्ड प्लेयर शशांक और आशुतोष ने मिलकर जो शानदार पारी खेली है पंजाब किंग्स के लिए। आशुतोष ने जहां 17 गेंदों में मात्र 31 रन बना दिए, भाई जोरदार पारी खेली। क्योंकि ऑफकोर्स शशांक अकेले नहीं जिता सकते थे पंजाब किंग्स को, उनको काफी हद तक मदद मिली आशुतोष से, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन एक चीज जो मुझे पर्सनली खटकी वो ये थी कि 25 गेंदों में उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर दी थी, 50 कंप्लीट हो गई थी, लेकिन कहीं से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, ना ऑडियंस की तरफ से, फैंस की तरफ से। चलो वो तो हम नहीं एक्सपेक्ट करते, कोई बात नहीं, उन्होंने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। पर पंजाब किंग्स की तरफ से भी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, ना प्रीति जिंटा, ना उनके कप्तान साहब, ना कोई और टीममेट्स। सब ठंडे बैठे हुए थे। लेकिन हाँ, जब मैच आगे बढ़ा और धीरे धीरे पंजाब किंग्स को लगा कि यहाँ पर गाड़ी पलट रही है, यानी कि शायद हम मैच जीत सकते हैं, तब थोड़ी एक्साइटमेंट देखने को मिली थी। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, सबको लग रहा था कि शायद सुपर ओवर तक बात पहुंचे, लेकिन शशांक ने वहां तक बात पहुंचने नहीं दी और अकेले पूरी कमान संभाली, पंजाब को ये मैच जिता दिया, जो पंजाब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। 2 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में उनको काफी फायदा मिलेगा इस प्लेयर की वजह से, जिनको आप लेना नहीं चाहते थे। अगेन वी कैन नॉट मेंशन दिस। लेकिन ये तो हो गई भाई बात पंजाब किंग्स की। अब हम बात करते हैं कि आखिर गुजरात टाइटंस ने ऐसी क्या गलती की कि आप पंजाब से हार गए, वो भी इतना अच्छा स्कोर सेट करने के बाद। तो भैया गलती ये थी कि बैटिंग तो आपकी ठीक थी, अच्छी थी, नो डाउट। शुभमन गिल ने अच्छा परफॉर्म किया, एंड वी आर होपिंग कि आगे भी इसी तरह का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा। मिस फील्डिंग बहुत हुई, कैचेस आपने ड्रॉप किए। आशुतोष का कैच आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, वो आपकी सबसे बड़ी गलती थी। तो आपकी गलतियां कैचेस ड्रॉप करने में और मिस फील्डिंग में नहीं थी। दिक्कत ये भी है कि क्योंकि मोहम्मद शमी अभी इंजर्ड हैं, वो खेल नहीं सकते हैं, तो आप उनका सब्स्टिट्यूट ढूंढ नहीं पाए हैं। वैसे तो मोहम्मद शमी का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, बट आपको कोई तो प्लेयर रखना होगा ना जो डेथ ओवर डाल सके। आप हर गेम में कोई और प्लेयर, किसी और बॉलर को उतार रहे हो डेथ ओवर के लिए, और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। आज भी हमने देखा डेथ ओवर आपके अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से आप हार गए। तो यहाँ थोड़ी सी कमी मेरे हिसाब से गुजरात टाइटंस की है कि आपको डेथ ओवर के लिए बॉलर ढूंढना पड़ेगा या किसी को ट्रेन करना होगा। ज्यादा समय आपके पास है नहीं, अगर इस तरह से आप मैच हारते रहे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तो बात हो गई शुभमन गिल की, शमी की, गुजरात टाइटंस में आखिरकार क्या चल रहा है। लेकिन उनके अलावा आपके पास अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं यार। आपके पास नूर अहमद है, आपके पास राशिद खान है, आपके पास, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आया कि बॉलिंग तो आपकी ठीक थी, आप
खुद की बॉलिंग अच्छे कर रहे हो, लेकिन जब कोई और बॉल कर रहा है तो आप कैचेस नहीं पकड़ रहे हो। वो एक बहुत बड़ी दिक्कत थी गुजरात टाइटंस की, लेकिन आई थिंक दे नीड टू वर्क ऑन दिस। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए टीवीएच आयुषी।